चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो ट्रायंगल का इन अ गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू डी ई। जो ए बी है वो डी ई के पैरेलल है, दिख रहा है? Yes. ये जो ए बी है ये डी ई के पैरेलल है एंड बी डी इज पैरेलल टू ई एफ। बी डी बी डी बी डी बी डी कहाँ है? ये बी डी है। Yes, sir. और ये बी डी जो है ई एफ के पैरेलल है, ठीक है ना? Yes, sir. तो आपको शो करना है कि डी सी स्क्वायर इक्वल टू सी एफ इंटू ए सी। डी सी स्क्वायर इक्वल टू सी एफ इंटू ए सी। डी सी कहाँ है? ये है और डी सी का स्क्वायर बोल रहे हैं। तो यार ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या किया करो, थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लिया करो खोपचे में कि डी सी स्क्वायर को लिख लो डी सी इंटू डी सी इक्वल टू सी एफ इंटू कितना? ए सी। अब यार एक काम करो तो डी सी अपॉन सी एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी सी। अब देखो क्या कोई ऐसी जुगाड़ बन रही है? डी सी अपॉन सी एफ, डी सी ये है और सी एफ ये है, हाँ बन गई है। डी सी अपॉन सी एफ इक्वल टू ए सी, या ए सी कहाँ है? ए सी अपॉन डी सी बन जाएगी। तो ए सी अपॉन डी सी। और थोड़ा इधर एडजस्ट करके देखो डी सी अपॉन ए सी, डी सी अपॉन ए सी कंप्लीट ट्रायंगल बन जाएगा इक्वल टू सी एफ अपॉन डी सी बनेगा, इक्वल टू सी एफ अपॉन डी सी। तो ये तो एक ही तरफ की साइड मिल रही है, मतलब इससे मैं जो उम्मीद कर रहा था कि यहाँ का रेशो मिल जाए वो नहीं मिल रहा है, तो मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए तो सबसे पहला ए बी पैरेलल टू डी है। ए बी पैरेलल टू क्या है? डी है। तो रेशो क्या बनेगा? सी डी अपॉन डी ए इक्वल टू सी अपॉन ई बी बन जाएगा रेशो, बिल्कुल है ना? सी डी अपॉन डी ए इक्वल टू सी अपॉन ई बी, ये हो गया इसकी पैरेललिटी है। दूसरा है सी डी बी में ट्रायंगल सी डी बी जो है, ये देखो ट्रायंगल सी डी बी, इसमें ये पैरेलल है इसके, मतलब ये मान लो इसका निशान मैं ऐसा मान लेता हूँ, इसका निशान ऐसा मान लेता हूँ, है ना? तो सी एफ अपॉन एफ डी इक्वल टू सी ई अपॉन ई बी। तो यार राइट पार्ट इक्वल हो गए ये दोनों के, है ना? ये पार्ट ये दोनों के क्या हो गए? इक्वल। तो लेफ्ट पार्ट भी इक्वल होंगे, यानी सी डी अपॉन डी ए इक्वल टू सी एफ अपॉन एफ डी, है ना? अब सी डी अपॉन डी इक्वल टू सी एफ अपॉन एफ डी। तो अपन को क्या करना है? अपन को ए सी लाना है पिक्चर में। अपन को ए सी पिक्चर में लाना है। तो सी डी में अगर मैं डी ए ऐड कर दूं तो पिक्चर में ए सी आ जाएगा। तो मैं क्या कर देता हूँ? 1 ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ सी डी प्लस डी ए, है ना? डी ए प्लस डी सी अपॉन सी डी, और एफ डी प्लस सी एफ अपॉन क्या? एफ सी। तो यार ये बन गया अपने पास ए सी, ये डी सी पहले से था, और ये बन गया एफ डी प्लस सी एफ। देखो एफ डी और सी एफ, सॉरी एफ डी और सी एफ, फिर से बन गया सी डी। तो यहाँ बन गया अपने पास सी डी और क्या बन गया? सी एफ, है ना? तो ये बन गया सी डी का स्क्वायर इक्वल टू सी एफ इंटू ए सी। डन, ठीक है ना? तो ये होमवर्क है, करके लाएंगे आप एक बार, इसको मैं भेज दूंगा आपको। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आया भी है। कह रहा है इन द गिवन फिगर पी ए क्यू बी एंड आर सी ईच आर परपेंडिकुलर। देखो भैया पी ए परपेंडिकुलर है, क्यू बी परपेंडिकुलर है, और आर सी ये सबके सब परपेंडिकुलर है ना? और पी ए की वैल्यू क्या दे रखी है? ये एक्स, इसकी वैल्यू वाई है, इसकी वैल्यू क्या? जेड है ना? तो आपको अब बी सी की वैल्यू दे रखी गई है बी, और इसकी वैल्यू दी गई है ए, है ना? आपको प्रूव करना है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इक्वल टू 1 अपॉन जेड, मतलब 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड, ठीक है ना? ये प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे? देखो एक ट्रायंगल ले लो अपने पास। देखो पी ए जो है परपेंडिकुलर है किस पर? ए सी पर, और क्यू बी ए सी पर परपेंडिकुलर है। तो यार तो पैरेलल हो गए ना? पैरेलल हो गए दोनों। कौन कौन? पी ए और क्यू बी। तो यार पैरेलल हो गए तो अपनी वो लग जाएगी बीपीटी दोनों ट्रायंगल में, है ना? तो बीपीटी ट्रायंगल में लगेगी, मतलब इसका बेस बट्टे छोटे वाले का बेस। भाई बड़े वाले का बेस क्या है? ए सी, है ना? और छोटे वाले का बेस क्या अपने पास? ये वाला जो छोटा ट्रायंगल है, कैसा जाएगा? हाँ ऐसा जाएगा, ये ए बी कैसा जाएगा? ए बी, एक ए सी के साथ, सॉरी बी सी, ये वाला, ये दोनों लेते हैं, है ना? ट्रायंगल पी ए सी, क्यू बी सी और पी ए सी। क्यू बी सी कहाँ है? क्यू बी सी ये है, क्यू बी सी ये छोटा वाला, ड्रॉ कर देता हूँ। ये लो जी क्यू बी सी, ठीक है ना? इसके सिमिलर ये बड़ा वाला है ना? पी ए सी। तो क्या लगेगी भाई? इसमें लगेगा, जैसे इसमें लगाया क्यू बी अपॉन पी ए, इसका परपेंडिकुलर बटे इसका परपेंडिकुलर, क्योंकि दोनों सिमिलर है ना, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगी? सेम रेशियो में होंगी, इक्वल टू
इसका बेस, छोटा वाला बेस क्या है, बी, बी सी, और बड़ा वाला बेस क्या है, ए बी, तो ए सी। तो भैया इसको साइड लिख दो, इसकी साइड क्या है, जेड, तो जेड अपॉन एक्स इक्वल टू बी अपॉन ए प्लस बी, बन गया पहला रिलेशन, बन गया जेड अपॉन एक्स इक्वल टू बी अपॉन ए प्लस बी। अब देखो ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में देखो क्या बनेगी कंडीशन, y अपॉन जेड, इसका परपेंडिकुलर क्या है y, इसका परपेंडिकुलर क्या है z, है ना, दोनों पैरेलल, तो y अपॉन जेड, तो इसमें बनेगा इसका बटे इसका, बड़े वाले का जो बेस है क्या है a प्लस बी, अपॉन छोटे वाले का बेस क्या बनेगा b, ना a बनेगा भाई, y अपॉन जेड, छोटे वाले का बेस क्या बनेगा, a बनेगा ना, a प्लस बी अपॉन कितना a, ठीक है ना। यार एक काम करो, इसको पलट लो दोनों को, जेड अपॉन एक्स कर लो और प्लस जेड अपॉन वाई करके ऐड कर दो, तो जेड अपॉन एक्स कितना आया था, बी अपॉन ए प्लस बी, और ये क्या आएगा अपने पास, प्लस ए अपॉन ए प्लस बी, बोलो हाँ बिल्कुल सर। तो एलसीएम ए प्लस बी निकलेगा, ये भी एलसीएम निकलेगा, तो जेड अपॉन एक्स प्लस जेड अपॉन वाई कैंसिल होके क्या बन जाएगा 1, जेड ऊपर से कॉमन ले लो तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इक्वल टू 1, जेड मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, यही तो प्रूव हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इक्वल टू 1 अपॉन जेड, डन। ये दोबारा रिपीट हो गई शायद, कर लिया ना ये, हाँ ये कर लिया, रिपीट हो गई। चलिए अगला देखते हैं। तो ये उसी तरीके से पहले वाले में लगा दिया है, फिर दूसरे वाले में लगा दिया गया है ना, यही हो रहा है, पहले वाले में फिर दूसरे वाले में, दोनों को ऐड कर दिया है, अपान होकर के इसको ऐसा अरेंज कर लिया है ना। क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 14, इन ट्रायंगल ABCD and E are the 2 points on AB such that AD equal to BE। हाँ, डी और ई 2 पॉइंट है, इसमें AD और BE दोनों इक्वल है, AD और B इक्वल है, मतलब जितनी लेंथ ये है उतनी लेंथ ये है, तो जितनी लेंथ ये उतनी लेंथ ये है, मतलब ये अगर x मान लो तो ये भी क्या अपने पास x है, AD इक्वल टू BE एंड DP पैरेलल टू BC, ये DP है और ये BC के क्या है, पैरेलल, ओके यस पैरेलल है, ठीक है ना, DP BC के पैरेलल है, एंड EQ पैरेलल टू AC, और EQ जो है वो AC के पैरेलल है, ये जो EQ साइड है ये पैरेलल है किसके, AC के। प्रूव दैट PQ पैरेलल टू BC, आपको प्रूव करना है कि जो PQ है ये P और ये Q पैरेलल टू AB, सॉरी AB के पैरेलल प्रूफ करना है आपको, समझ गए ना, PQ AB के पैरेलल तब प्रूफ होगी जब हमारे पास कन्वर्स, हाँ बिल्कुल सही, CQ अपॉन QB इक्वल टू CP अपॉन PA आ जाएगा, है ना, मतलब हमको ले करके क्या आना है, हमको ले करके आना है CQ अपॉन QB इक्वल टू CP अपॉन कितना PA, ये कुछ लेके आना है, ठीक है ना। चलो ठीक है भाई, अब देखिए जी आपके पास जो साइड है ये अपनी पहली वाली DP BC के पैरेलल है, DP जो है BC के पैरेलल है, तो आप क्या बना सकते हो, AD अपॉन DB, और क्या AD अपॉन DB इक्वल टू AP अपॉन PC, बिल्कुल सर, तो AD अपॉन DB इक्वल टू AP अपॉन PC, है ना। और दूसरा दिया गया है EQ AC के पैरेलल है, EQ किसके पैरेलल है, AC के, AC कहाँ है, ये है, तो BE अपॉन EA, BE अपॉन EA, है ना, तो BE अपॉन EA, पहला मैं लिख लेता हूँ, पहला मैंने बनाया था AD अपॉन DB इक्वल टू AP अपॉन कितना PC, ये मैंने पहला बनाया, बिल्कुल सर, और दूसरा मैं बना रहा हूँ भाई BE अपॉन EA, क्योंकि ये पैरेलल है, EQ AC के है, तो ये बनेगी अपने पास क्या, BE अपॉन EA इक्वल टू BQ अपॉन QC, यही तो बनेगी ना, AC के पैरेलल है, BQ अपॉन QC। चलिए
हिंट के नाम पे दिया गया है कि AD और BE इक्वल हैं। ओके, AD और BE दोनों क्या हैं? इक्वल हैं। AD और BE इक्वल हैं। हाँ, तो AD भी x है, BD भी x है, और हमें लेके आना है CQQB, CQQB, ठीक है, इक्वल टू CPPA, ADBE। देखिए किसी तरह E या D भी इक्वल हो जाए। यस, AE इक्वल टू DB, AE इक्वल टू DB, DA। देखिए जरा एक चीज और देखिए, यहाँ पे ED है, हाँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ED इक्वल टू ED, बोलो यस। बिल्कुल सर। अगर मैं दोनों तरफ x ऐड कर दूं तो ED प्लस एक्स इक्वल टू ED प्लस एक्स, मैंने कुछ गलत नहीं किया। बिल्कुल सर। तो यहाँ से ED प्लस एक्स क्या बन गया? BD। और यहाँ से ED प्लस एक्स क्या बन गया? AE। बिल्कुल सर। मतलब BD और AE आपस में क्या है? दोनों इक्वल है, ठीक ना। BD और AE आपस में इक्वल है। यस सर। तो यहाँ पे हमारे पास जो है BD और AE, यहाँ पे अपने पास आ रहा है BD और यहाँ पे अपने पास आ रहा है AE, ये इक्वल है। और ADB क्वेश्चन, और ADB तो ऑलरेडी क्वेश्चन में इक्वल दिया ही है। बिल्कुल। तो ये पार्ट भी इक्वल हो गए, ये पार्ट भी इक्वल हो गए, मतलब AP अपॉन PC इक्वल टू BQ अपॉन QC। बिल्कुल। तो मैं इसको लिख सकता हूँ भाई, अब तो अपन समझ गए ना वो चीज़ों को। हाँ। तो मैं इसको लिख सकता हूँ AP अपॉन PC इक्वल टू BQ अपॉन QC। देखो अब अपन को BQ अपॉन Q, देखो AD अपॉन PC इक्वल टू BQ अपॉन QC। अगर आप इसको पलट दो तो QB अपॉन QC, पलट के लिख रहा हूँ मैं, तो QB अपॉन QC इक्वल टू AP अपॉन, उल्टा हो गया सॉरी, इक्वल टू PA अपॉन CP। उल्टा कर दिया मैंने, QB अपॉन QC। मेरे को चाहिए क्या यहाँ पे? ओके, मेरे को उल्टा चाहिए था, मेरे को पलटना था, मैंने पलटा ही नहीं। चलो फिर पलटता हूँ। तो QC अपॉन QB, अब ठीक है, यस सर। QC अपॉन QB इक्वल टू PC अपॉन PA। बिल्कुल सर। PC अपॉन PA। PA। देखो चाहिए क्या है? यही चाहिए हमें QC यानी CQ अपॉन QB इक्वल टू PC अपॉन PA, यही तो चाहिए था। बिल्कुल सर। बट एडजस्ट करने की देरी है तो आ तो गया, हैंस प्रूव्ड। समझ में आया ना? बिल्कुल सर, 100%। तो PQ AP अपॉन PC, हाँ इसको पलट के लिख दिया इसने, AP अपॉन PC इक्वल टू BQ अपॉन QC। बिल्कुल सर। तो हैंस प्रूव, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, डन। तो वही XX लेकर के देखो कितनी खतरनाक वाली अप्रोच यूज करी है। इसको XX ले लिया, इधर भी जोड़ दिया, इधर भी जोड़ दिया, तो इस तरीके से हो जाएगा, है ना, डन। यस सर। अगला एग्जाम्पल करते हैं। इफ 3 और मोर पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रू ट्रांसवर्सल, प्रूव दैट इंटरसेप्ट मेड बाय देम ऑन द ट्रांसवर्सल आर प्रोपोर्शनल। कह रहा है कि अगर 3 या 3 से ज़्यादा लाइनें, इफ 3 और मोर पैरेलल लाइंस, इफ 3 और मोर पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रू ट्रांसवर्सल, लो भाई 3 पैरेलल लाइन बना लो, या ज़्यादा भी है उससे कोई मतलब नहीं, 3 पैरेलल लाइन बना लो। और इसके बाद इसको कह रहा है कि इंटरसेक्टेड बाई 2 ट्रांसवर्सल, ये 2 ट्रांसवर्सल से इंटरसेक्ट की जाती हैं, ठीक ना। पैरेलल लाइन है और 2 ट्रांसवर्सल, अब ट्रांसवर्सल पैरेलल है ऐसा नहीं दिया गया है ना, ये ट्रांसवर्सल जो है पैरेलल है ऐसा नहीं दिया गया है। तो आपको प्रूफ करना है, प्रूव दैट द इंटरसेप्ट मेड बाई देम ऑन द ट्रांसवर्सल आर प्रोपोर्शनल। कह रहा है कि प्रूफ करिए कि ट्रांसवर्सल पर मेड किए गए इंटरसेप्ट इक्वल होते हैं। तो ठीक है, अपनी कॉपी में बनाइए इसको, 3 लाइन ले लीजिए, LMN 3 लाइन ले लो और 2 ट्रांसवर्सल अपन बना लेते हैं। ये लीजिए, अपने पास देखिए 3 पैरेलल लाइन है ना, उसने पैरेलल ट्रांसवर्सल नहीं कहे थे इसलिए जैसे ट्रांसवर्सल जाने हो जाने दीजिए, ये अपने पास है ना, और 2 ट्रांसवर्सल एक ही आ गया, एक ही आ गया। अब इंटरसेप्ट क्या बट रहा है? PQ, और एक क्या बन रहा है? QR। तो हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है PQ अपॉन QR इज इक्वल टू EF अपॉन FG, ये प्रूफ करना है, ठीक है जी। PQ अपॉन QR इक्वल टू EF अपॉन FG। चलिए ठीक है, इसको प्रूफ करेंगे। ओके,
यार पैरेललोग्राम तो है नहीं पहली चीज, क्योंकि ये दो साइड तो पैरेलल है, दो पैरेलल नहीं है। तो एक काम करते हैं अपन, P से ले करके एक लाइन खींच देते हैं, P से लेके M, जो कि FG के पैरेलल हो, इसके EG के पैरेलल हो। तो भैया ये कर दिया कंस्ट्रक्शन, बोलो हाँ बिल्कुल कर दिया कंस्ट्रक्शन। यस। अब ये कंस्ट्रक्शन कर दिया। अब देखो एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, QL जो होगा वो क्या होगा, RM के पैरेलल, बोलो हाँ बिल्कुल होगा। तो एक कंडीशन बनेगी BPT से, PQ अपॉन QR इक्वल टू PL अपॉन LM, बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो एक कंडीशन बन गई PQ अपॉन QR इक्वल टू PL अपॉन LM, ठीक है ना। एक कंडीशन हमारे पास ये बन गई। इसमें 3 बार BPT लगा देंगे तो हो जाएगा। एक कंस्ट्रक्शन अब किस पे लगाओगे, एक कंस्ट्रक्शन और करवाओगे ME, इधर से ME पैरेलल टू RP, तो अपने को आ जाएगा ME पैरेलल टू RP। हाँ ME कहाँ है भैया? ME ज्वाइन कर दो ऐसा, ये ME ज्वाइन कर दिया इसके पैरेलल, हाँ RP के पैरेलल, RP के पैरेलल। चलो ME पैरेलल टू RP। फिर इसमें भी लगाना पड़ेगा, इसमें लगा देंगे, फिर दोनों में लगाना पड़ेगा ना। 3 बार लगेगी BPT तो दोनों प्रूफ हो जाएंगे। चलो ME पैरेलल टू RP कर देते हैं, चलो ठीक है कर देते हैं। ME पैरेलल टू RP आ जाएगा तो EF अपॉन FG इक्वल टू, इसका नाम ले लो N, क्या ले लो, EN अपॉन NM, है ना, बिल्कुल NM। अब ये जो है हमको एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है PL अपॉन जिसमें ये चीज और ये चीज पैरेलल होगी। बिल्कुल सर। तो PL अपॉन LM ये वाला पार्ट इक्वल टू EN अपॉन NM ये वाला पार्ट, तो ये पार्ट अपने आप इक्वल आ जाएंगे। बिल्कुल। तो जब ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे तो ये भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। बिल्कुल सही, तो ऐसे भी प्रूव हो जाएगा, है ना। यस सर। ठीक है, अब देख लें जरा इन्होंने क्या किया है। ये सर अगर वो पैरेलल ना भी हो तो भी हो जाएगा, माने जो PM और M अपन नहीं, बेस साइड तो पैरेलल होनी चाहिए ना, नहीं तो कैसे हो जाएगा। वो तो सर देखो, मैं जैसे ये कह रहा हूँ, ये 3 लाइनें जो अपन ने बनाई हैं वो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पैरेलल बनाई ही हैं। मैं कह रहा हूँ जैसे अपन ने ये ज्वाइन किया है PM और ME, इनका जरूरी थोड़ी ना है पैरेलल होना। PM और ME का पैरेलल होना कोई जरूरी नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई जरूरी नहीं है। वो तो इंडिपेंडेंटली हुआ ना प्रूफ। ये पैरेलल किया है इन्होंने, तो एक तरफ पैरेललोग्राम बना लिया, तो PLFE इज ए पैरेललोग्राम, यानी PL इक्वल टू EF। PL जो है वो EF के क्या होगा, इक्वल होगा। तो पैरेललोग्राम बना लिया अपन ने, तो PL जो होगा EF के इक्वल होगा, ठीक ना। और दूसरा PL इक्वल टू EF, एंड दूसरा ये पैरेललोग्राम बन रहा है, तो LM इक्वल टू कितना, FG, रिप्लेस कर देंगे फिर उसकी ना, LM इक्वल टू FG। तो एक थ्योरम लगा लिया अपन ने, बाई थेल्स थ्योरम, PQ अपॉन QR इक्वल टू PL अपॉन LM, ओके, PL अपॉन LM, ठीक ना। और PL किसके इक्वल है, EF के इक्वल है, और LM किसके इक्वल है, FG के इक्वल है। तो PQ अपॉन QR इक्वल टू EF अपॉन FG, तो रिप्लेस कर दिया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल 16 देखते हैं। In an adjoining figure ABCD is a quadrilateral, PQRS are the point of the trisection of the AB, BC, CD and DA। चलो भाई अच्छी बात है। A P पॉइंट जो है Q R और ये S are the point of trisection of the side ABCD respectively, prove that PQRS is a parallelogram। आपको ये प्रूफ करना है कि PQRS पैरेललोग्राम है। तो प्रूफ करने के लिए आमने सामने की साइड क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, ये प्रूफ करना है। टू प्रूव PQRS है पैरेललोग्राम, A से लेके C को मिला दिया, PQ और RS तो आराम से हो जाएंगे, है ना। अब देखिए इसको मिला दिया है अपन ने, A से लेके C को मिला दिया है, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन AC, ठीक, ज्वाइन AC। अब हमारे पास देखिए, अब ये पार्ट कह रहा कि ट्राइसेक्ट कह रहा है, ये ट्राइसेक्ट मतलब ये हिस्सा अगर x है तो ये कितना होगा 2x, ये हिस्सा अगर y है तो ये हिस्सा क्या होगा 2y, ये हिस्सा अगर z है तो ये कितना होगा 2z, और ये हिस्सा अगर u है तो ये हिस्सा कितना होगा 2u। आया समझ में, ठीक है ना, ये अपने पास है। तो अब देखिए जरा पैरेललिटी के कंसेप्ट से, यदि मैं बनाऊं आपको ds अपॉन SA,
है ना, कोई भी मैं ले लूँ, डी एस अपॉन एस ए और डी आर अपॉन ये, तो रेशो क्या आएगा 2:1, मतलब ये साइड क्या हो गई, पैरेलल हो गई AC के, AC की क्या हो गई, पैरेलल। अब नीचे से यदि मैं इसका रेशो देखूं तो फिर से 2:1 आ गया, तो ये भी पैरेलल हो गई। तो जब ये पैरेलल, इस साइड के दोनों पैरेलल, तो आपस में ये दोनों भी क्या हो गई, पैरेलल हो गई। ठीक है ना, दो साइड आपस में क्या हो गई, पैरेलल। इक्वल और कर देंगे तो फिर पैरेललोग्राम, ठीक है ना, अब इक्वल और कर देंगे, दो साइड पैरेलल और इक्वल हो तो पैरेललोग्राम। ठीक है ना, तो अपने पास दो साइड पैरेलल हो गई, 2:1 आ गया इसका और 2:1 आ गया। ठीक है ना, तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से SR इज पैरेलल टू AC, SR इज पैरेलल टू AC, और ऊपर वाले से क्या आ गया अपने पास, PQ इज पैरेलल टू AC। तो दोनों पैरेलल कर लिया अपन ने। ठीक है भाई, दोनों पैरेलल कर लिया अपन ने, दोनों पैरेलल हैं। तो thus PQ is parallel to SR, similarly SP is parallel to RQ, similarly SP is parallel to RQ। कैसे? अच्छा, उसके लिए अलग से कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा भाई, SP is parallel to RQ के लिए, है ना, SP और RQ, तो उसके लिए आपको D से B को मिलाना पड़ेगा। इसने सिमिलरली लिख दिया है, बट आपको D से B को मिलाना पड़ेगा। फिर उसमें फिर से 1:2 इक्वल टू 1:2, और यहाँ से भी फिर SP और इसको देखेंगे तो 1:2 इक्वल टू 1:2, तो ये भी पैरेलल और ये भी पैरेलल, तो आंसर क्या आ गया, पैरेललोग्राम। एग्जाम में सिमिलरली लिख देंगे तो मार्क्स मिल जाएंगे? नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। तो ये भैया अपना जो है ये भी हो गया। चलो अगला क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन। ठीक है ना, डन ये वाला, डन। एग्जाम्पल नंबर 17, ABCD इज अ ट्रेपेजियम विद AB पैरेलल टू DC। AB जो है वो DC के क्या है, पैरेलल है ना, AB पैरेलल टू DC, E and F are the point of non-parallel side AD and BC respectively such that EF is parallel to AB। मतलब जो EF है वो AB के पैरेलल है। अब ये क्या बात हुई भैया, AB DC के पैरेलल है और EF AB के पैरेलल है, मतलब ये सब तो पैरेलल हो गए एक दूसरे के। तो क्या शो करना है, AE अपॉन ED इक्वल टू BF अपॉन FC। AE अपॉन, बेहद घटिया क्वेश्चन ये तो मुझे ऐसा लग रहा है भाई, ये इसके पैरेलल है, मतलब ये पैरेलल हो गया, तो पैरेलल हो गया तो AE अपॉन ED इक्वल टू AG अपॉन GC पहला बन जाएगा, ये बन रहा है ना। अब दूसरे वाले ट्रायंगल में देख लो, BF अपॉन FC इक्वल टू AG अपॉन GC, AG अपॉन GC कॉमन आ गया, तो ये दोनों को इक्वल दिखा दिया, खेल खत्म। चलिए देन नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन NCERT का, ABCD इज ए ट्रेपेजियम वेयर AB इज पैरेलल टू DC। तो ये जो है ये इसके क्या है, पैरेलल है। एंड डायगोनल O इंटरसेक्ट करना है, तो याद रखना इस पे अपन को इससे मिला देना है अपन को। ठीक है ना, अपन को क्या चाहिए, AO अपॉन OC। तो पहले जो ट्रायंगल है एक ले लो AO वाला, तो एक अपन के पास ट्रायंगल ले लो AOE और एक ले लो ये वाला D वाला। ठीक है ना, D वाला, तो देखो क्या बनेगा, AO अपॉन OC इक्वल टू AE अपॉन ED। हाँ, AE अपॉन ED। ठीक ना, AE अपॉन ED। देखो मैं लिख देता हूँ, AO अपॉन OC इक्वल टू AE अपॉन गिवन है कि O ही पैरेलल है उसके DC। नहीं, कंस्ट्रक्ट किया है, कंस्ट्रक्ट किया है, पैरेलल कंस्ट्रक्ट किया। ठीक ना, तो AO अपॉन OC लेफ्ट में तो आ गया। अब BO और OD की जुगाड़ बनानी है, जरा देखो। तो इसी ट्रायंगल में आप यदि ले लेते हो ये वाला ट्रायंगल, तो AE अपॉन ED इक्वल टू BO अपॉन OD, है ना, AE अपॉन ED इक्वल टू BO अपॉन OD। तो भैया ये दोनों इक्वल हो गए, तो ये दोनों भी क्या हो गए, इक्वल, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, यस सर। तो ये भी अपने पास एक तरीके से प्रूव हो गया इक्वल।
1 2 3। चलो जी, तो ये हो गया प्रूव, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन इसका कन्वर्स समझ में आ रहा है। द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O सच दैट AO अपॉन OC इक्वल टू BO अपॉन OD, शो दैट इट इज अ ट्रेपेजियम। फिर से कंस्ट्रक्शन कर दिया अपने पास। क्या गिवन है? AO अपॉन OC, AO अपॉन OC इक्वल टू BO अपॉन OD। चलो कंस्ट्रक्ट किया, तो जैसे ही मैंने कंस्ट्रक्ट किया तो AO अपॉन OC इक्वल टू आएगा AE अपॉन ED आएगा, बिल्कुल आएगा। यानी AO अपॉन OC इक्वल टू आएगा AE अपॉन ED। नंबर 1 बन गया। अब दूसरा BO BD को लेना है अपन को घेरे में, तो अपन लिखेंगे BO अपॉन OD इक्वल टू BO अपॉन OD इक्वल टू, बेटा BO अपॉन OD इक्वल टू हो जाएगा AE अपॉन ED, AE अपॉन ED, ठीक है ना। चलिए, तो भैया यहाँ से हमारे पास देखिए AE अपॉन ED पहला वाला आ गया। तो इसमें फर्स्ट वाले में क्योंकि अपन ने पैरेलल ड्रॉ किया तो थेल्स थ्योरम लग गई। तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से OC अपॉन AO अपॉन OC इक्वल टू BO अपॉन OD गिवन है ना। तो AO अपॉन OC इक्वल टू BO अपॉन OD गिवन है। ट्रिपेजियम टू प्रूफ, एक मिनट बेटा, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ EO पैरेलल टू DC, ठीक है ना। EO पैरेलल टू DC मीटिंग AD एट E। तो ये इससे थेल्स थ्योरम लगा दी हमने, थेल्स थ्योरम लगा दी। ओके, हमने ये माना है कि बेटा ये हमने जो है हमने ये माना कि ये जो OE है ये DC के पैरेलल है। OE क्या है? DC के पैरेलल है। तो OE अगर DC के पैरेलल है तो जो हमारे पास रिजल्ट बनेगा वो बनेगा AO अपॉन OC इक्वल टू AE अपॉन ED, बिल्कुल बनेगा, ये बनेगा। बट क्वेश्चन से हमको AO अपॉन OC की वैल्यू दी गई है BO अपॉन ED OD, तो सेम टाइम AO अपॉन OC की जगह रिप्लेस करने पर BO अपॉन OD बन गया। बिल्कुल, मतलब कन्वर्स ऑफ BPD से अब ये जो साइड है हमने जो DC के पैरेलल मानी थी वो किसके भी पैरेलल है? AB के भी पैरेलल है। तो जब मतलब AB के भी पैरेलल है मतलब EO पैरेलल टू AB, इसका मतलब क्या हो गया? ये पैरेललोग्राम, मतलब EO ट्रिपेजियम, हाँ दो साइड अपने सामने की पैरेलल हो गई, ठीक ना। AB पैरेलल टू DC, डन। No, 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 no. कर लिए नहीं तो हाँ। चलिए, तो ये भी डन हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको NCERT का क्वेश्चन है, कर लीजिएगा, ठीक है।